आप सभी को मेरा प्रणाम। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ वैशाख मास महात्म्य का 21वां अध्याय लेकर आई हूँ। कृपा करके ध्यान से श्रवण करें। श्रुति देव जी बोले, उसे देखकर शंख मुनि और व्याध दोनों ही बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई थी? है सौम्य, किस कर्म से तुम्हारी ऐसी सुबुद्धि हो गई जो अकस्मात ही तुम्हारी मुक्ति भी हो गई? यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के द्वारा इस प्रकार पूछने पर दंडवत कर पृथ्वी पर सिर रखकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुशीत मुनि का पुत्र हूँ। मैं रूप यौवन विद्या संपन्न, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदमद में गर्वित रहने वाला था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार और ब्याज लेना यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मेरा समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नामक एक ब्राह्मण भगवान को प्रिय वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे। चारों वर्णों के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके दिन रात उस कथा को सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन पान चबा कोतक देखने के लिए जाया करता था। वहाँ जाकर कभी हंसी और कभी निंदा किया करता था। मेरी ऐसी बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। जब आयु अक्षीण हुई तब मैं 14 मनवंतरों तक नरक में रहा और 84 लाख योनियों को भोगकर इस वृक्ष में, जो 10 योजन लंबा चौड़ा 100 योजन ऊंचा है, इसकी 7 योजन की खोटर में महाक्रूर सर्प की योनि पाकर निवास कर रहा था। है विपेंद्र, मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्षों से निराहार रहकर यहाँ निवास करता रहा हूँ। देवयोग से आज आपके मुख कमल से निकली कथा को सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए हैं और अब सर्प योनि को छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कभी कोई भला काम नहीं किया, फिर न जाने आप जैसे सज्जनों का संग कैसे हुआ। अब आप मेरे ऊपर यह अनुग्रह करें कि मुझसे कभी अधर्म अहंकार नहीं हो और बुद्धि धर्ममयी हो, जिससे साधु महात्माओं की संगति बनी रहे। मेरे विष्णु भगवान में प्रीति हो और उनको कभी न भूलूं। इस भांति वह अनेक प्रकार से स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुका मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। तब शंख मुनि ने प्रेम में भर उसको दोनों हाथों से उठा लिया और उस पर अनुग्रह करके इस प्रकार भावी वृत्तांत कहने लगे। है द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तुम कम से अतिवाहक लोकों को जाकर फिर दर्शान देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद बनाओगे। प्रत्येक जन्म में तुम्हारी जाति स्मृति बनी रहेगी। निरंद स्पृह गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तुम सदैव विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहोगे और वैशाख के महीने में विष्णु भगवान और विषय के धर्म करोगे। फिर सिद्धि प्राप्त कर तथा संपूर्ण बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध की ओर देखकर वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़े अनुग्रह किए, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चला गया। है राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याध सहित संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनाई तथा रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित हो प्रसन्न मन में व्याध को बुलाकर उसके सिर पर जल
का छींटा लगाकर राम नाम वाला 2 अक्षर का मंत्र जपने का और मृत्यु पर्यंत इन्हीं धर्मों का पालन करने का उपदेश देते हुए कहा, तेरा अगला जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर वे दक्षिण दिशा की ओर चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक उनके पीछे गया, जब तक वे नेत्रों से ओझल न हुए। शंख मुनि की ओर देखता रहा, फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान धर तथा वैशाख महात्म्य और धर्मों को करता हुआ व्याध का जन्म पूरा कर उसने वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। उसी वन में कर्णु नाम के कोई मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बाबी जम गई थी। इसी हेतु लोग उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे थे। तब के अंत में जब कर्णु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान हो गया। तब उन्होंने एक भील जाति की स्त्री से वाल्मीकि नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वे वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद युक्त में राम कथा रचकर संसार में प्रसिद्धि की। श्रुति देव जी बोले, इस प्रकार वैशाख मास में व्याध द्वारा केवल जूता दान करने से ही उसे दुर्लभ ऋषि तत्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचक पादक तथा पापनाशक व्याख्यान को सुनेगा और औरों को सुनाएगा, उसका संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। बोले विष्णु भगवान की जय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। आगे की कथा का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे।